तो नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर आवाज उठा रहा है तो आप अगर उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी हार है। बहुत बड़ी हार है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सत्ता के मत में चूर सभी राजनेता नेता सरकार निचली स्तर तक जांच नहीं कर पा रही है। ये नवीनतम भारत या भारत के विकास की कोई कड़ी इससे जुड़ नहीं पा रही है। जिस प्रकार से मोदी जी द्वारा भारत को विकसित भारत के हाथों में बदलने की प्रक्रिया की जा रही है, उस प्रकार से निचले स्तर पे कुछ काम नहीं हो रहा है। इस वीडियो से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रदेश को आप विकास के शिखर पे ले जाना चाह रहे हैं, जिस प्रदेश को आप नवीनतम ऊंचाई पे लेके जा रहा है, नीचे से वो उतना ही भ्रष्ट होता जा रहा है। आपके शासन प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा ही इस सिस्टम को भ्रष्ट बनाया जा रहा है। हालांकि मैंने कल के दिन अपने ही पेज से, फेसबुक पेज से एक वीडियो बनाया था। मेरे पिताजी द्वारा शिकायत करने के बाद गाजीपुर जनपद भांवरकोल बलुआ में नहर की जांच हुई। जो जांच हुई उसमें भी लीपापोती की जा रही है, जबकि विवेचना के अनुसार जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए, उसमें संज्ञान लेना चाहिए। विगत 30 वर्षों से चली आ रही घटना, ये मामूली घटना नहीं है, 1-2 साल की लूट नहीं है, विगत 30 वर्षों से चली आ रही है घटना। ना ही नहर में पानी आ रहा है, ना ही नहर की सफाई हुई है। अब आप बताइए कि इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए के प्रत्याशी माननीय मोदी जी या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चुनाव की रैलियां हुई, उसमें मुख्यमंत्री जी के ये शब्द थे कि यूपी में जैसे बुलडोजर पे कार्रवाई हो रही है वैसे ही अब से बिहार में भी होगी। यूपी में बेटियां सुरक्षित है। हालांकि यूपी में अभी तक जो चीजें कुछ सुधरी हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि शासन प्रशासन, अगर भारत में शासन प्रशासन चाहे तो एक मंदिर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है, मगर शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते इतना बड़ा मनरेगा का घोटाला गाजीपुर जनपद भांवरकोल थाने बलुआ गांव से सामने आया है। विगत 30 वर्षों से क्या शासन प्रशासन इसमें दोषी नहीं है? अगर कोई व्यक्ति का नाम है दिव्य प्रकाश राय, जो कि बलिया सुहाव ग्राम सभा से रहने वाले व्यक्ति हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, वो शपथ पत्र दे रहे हैं। हालांकि वो ऊपर तक पीएमओ तक और डीजी डीएम सीडीओ इसमें सभी को वो मेल पे मेल कर रहे हैं, एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है और ना ही इस विषय को संज्ञान में लिया जा रहा है। ये तो एक मामूली घोटाला है। विगत 30 वर्षों में गाजीपुर जनपद में मनरेगा के नाम पे जितने घोटाले हुए हैं वो शासन प्रशासन की नजरों में नहीं है। मैं खुद अभी एजुकेशन कर रहा हूं, मैं एक अच्छा समाज सेवी, एक अच्छा समाज के उत्थान के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। अगर मैं अपनी आवाज ही सरकार के सामने नहीं उठा पाया तो आखिर मेरे पढ़ने से और मेरे पिता के मेरे ऊपर पैसे खर्चा करने से क्या फायदा है। मेरे पिताजी कोरोना काल से इस मैटर में लगे हुए हैं। अभी तक 6 तारीख को दैनिक जागरण पेपर में निकला है कि वहां पे जांच हुई है, बट जांच के नाम पे बस लीपापोती हो रही है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं द्वारा सुना जा रहा है कि यूपी में चारा घोटाला, बिहार में ये घोटाला वो घोटाला, तो ये मनरेगा घोटाला है। ये क्या सरकार का पैसे का घोटाला नहीं है? जनता ही तो टैक्स दे रही है आप लोगों को। जनता के टैक्स को आप अपने जेब में रख के अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर रहे हैं और प्रशासन इस पे नजर तक नहीं डाल रही है, क्योंकि प्रशासन भी इसमें मिली है। महोदय जिला अधिकारी गाजीपुर डीएम तक अगर मेरी बात पहुंचे तो मेरे पिताजी के शिकायत पत्र पे संज्ञान लिया जाए और इस बीच मनरेगा महाघोटाले में जितने भी दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
ये चारे घोटाले से कम घोटाला नहीं है। विगत 30 वर्षों में आप अनुमान लगाइए कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ होगा, उसके नाम पे कितनी बार पैसा उतरा होगा, कितनी बार उसके नाम पे मतलब पैसा उतार के सफाई, नहर में ना पानी, मतलब पैसा उतार के कोई भी वहां पे काम नहीं हुआ है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये बस एक मामला है गाजीपुर जनपद का। ऐसे अनेकों मामले ढूंढने पे या ज्यादा खोजबीन करने पे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बलिया जिले में मिल जाएगा। जितने भी समाज सेवी हैं, आजकल समाज सेवियों का ट्रेंड चला है, तो अगर आप लोगों तक भी ये वीडियो किसी प्रकार से भी पहुंचे तो आप लोग शिकायतकर्ता दिव्य प्रकाश राय, जो कि सुहाव ग्राम सभा में से रहने वाले व्यक्ति हैं, उनसे मिलकर संपर्क करें और सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। अगर संविधान हमको बोलने की छूट दे रहा है, संविधान हमको ये छूट दे रहा है कि हम अगर कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि सरकार की अगर नीतियां हमें पसंद नहीं आ रही है तो हम उस नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं। हालांकि अभी इसी बीच मैंने कल अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाला था। मैंने उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि अगर आपके पास किसी भी माध्यम से ये विवरण पहुंचे तो आप कृपया कर इस पे संज्ञान लें, अपने अधिकारियों का आदेश दें। मैं खुद एक अधिकारी बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। ये जो चीज हो रही है, ये देख के मेरे पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ रहा है कि मैं भी बड़ा होके एक भ्रष्ट अधिकारी बन जाऊं। ये जो विवेचना चल रही है, जो आसपास की चीजें हो रही हैं, इसका इंपैक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। अभी मेरी स्टूडेंट लाइफ है, मैं खुद एक अधिकारी बनने का सपना देख रहा हूं कि मैं अच्छे से एक अधिकारी बनूं, समाज के लिए काम करूं, पर ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं इसका इंपैक्ट मेरे पे पड़ गया, मैं भी भ्रष्ट हो गया, मेरी भी जीवन शैली इन्हीं अधिकारियों जैसी हो गई, तो समाज कल के दिन मेरे ऊपर भी थूकेगा। जनता का टैक्स का सही उपयोग किया जाए। शिकायत करते करते एकदम परेशान हो गया है, एकदम मतलब वो IGRS पोर्टल से लेके यूपी गवर्नमेंट की पोर्टल तक शिकायत कर रहा है, फिर भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। यूपी 61 गाजीपुर का ये जो मामला है, ये मामला विगत 30 वर्षों से चला आ रहा है। हालांकि यूपी में बहुत सारे घोटाले हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी पे, आने वाले स्टूडेंट पे, आने वाली एजुकेशन पे इस मुद्दे को देखते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज भी उठा रहा है, या इस मुद्दे को देखते हुए भी आने वाले स्टूडेंटों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैं खुद ये पर्सनली और अपने परिवार की तरफ से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो जितना से जितना हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी की साइट PMO इंडिया, माय योगी आदित्यनाथ एंड यूपी गवर्नमेंट को टैग करें, ताकि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये वही गाजीपुर है जहां नवंबर 2005 में कृष्णानंद जी राय की गोली मार के हत्या हुई थी, और शिकायतकर्ता दिव्य प्रकाश राय, जो कि वही उन्हीं लोगों के फाटक के संबंध के जो दबंग किस्म के लोग हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ अगर शिकायत कर रहा है, कल के दिन अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या सिस्टम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? या तो सिस्टम की तरफ से ये लिखित रूप से दे दिए जाए कि शिकायतकर्ता शिकायत ना करे, जो हो रहा है वही देश में होगा, और आने वाली पीढ़ियां को भी एग्जाम्पल मिल जाए, पीढ़ियों को भी एग्जाम्पल मिल जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ही गलत बात है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतकर्ता आवाज उठा रहा है, हिम्मत रख रहा है, अपना पैसा खर्च करके IGRS पोर्टल से लेकर रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री किया जा रहा है, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा विदेश के दौरों में इंडिया को, हिंदुस्तान को विकसित भारत बताया जा रहा है, यही विकास है, यही विकास की धारा बह रही है। आखिर में इसका जवाब कौन देगा? माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आपके पास जो मेल, ईमेल, पोस्ट और
जितने भी प्रकार के IGRS पोर्टल हैं, क्या आपके जो जिसको आपने अपॉइंट किया है, कर्मचारियों को अपॉइंट किया है, वो कभी उसको पूरा पढ़ते हैं, विवेचना उसका पूरा प्रकरण जानते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का ईमेल आया है, क्या है ये मैटर, क्या है? आखिर कब तक देश भ्रष्टाचार की अग्नि में जलता रहेगा? मेरा यह सवाल है आप सभी दर्शकों से। कब तक देश भ्रष्टाचार की अग्नि के खिलाफ अग्नि में जलता रहेगा? आने वाले विगत वर्षों में अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर शिकायतकर्ता दिव्य प्रकाश राय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक शिकायतकर्ता अगर आवाज उठा रहा है समाज के खिलाफ, सरकार के नीतियों के खिलाफ, तो हम सभी का ये पर्सनली हेल्प करने का निवेदन बनता है कि हम लोग उसका हेल्प करें। अगर आप लोगों के पास जरा सा भी टाइम हो, जरा सा भी कुछ भी समय मिल जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, मैटर को पूरा जानें। मैटर का पूरा PDF फेसबुक पेज पे अपलोड है और ऐसे बहुत से प्रकार के घोटाले अभी यूपी में हुए। हालांकि समाजवादी सरकार थी तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या क्या घोटाले हुए हैं। और ये पहलू आज से नहीं है, सरकार किसी की भी हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे समाजवादी पार्टी की हो, अगर कोई शिकायतकर्ता आवाज उठाने की दम रख रहा हो तो आप लोग उस शिकायतकर्ता से उसकी सारी बातों का जो वो रिपोर्ट दे रहा है, जो उसकी मांगे हैं, उसको सुनिए और उस पर संज्ञान लीजिए। मेरा कहना है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी की ये आवाजें हैं कि जंगल राज को हटाना है, तो ये मनरेगा महाघोटाले की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं कि शिकायतकर्ता दिव्य प्रकाश राय जी की विवेचना और दिव्य प्रकाश राय जी के प्रकरण पे कृपया अपने अधिकारियों को आदेश दें कि अगर दिव्य प्रकाश राय जी का स्वयं से कहना है कि अगर मेरी शिकायत झूठी हो तो सरकार मेरे खिलाफ ही कार्रवाई करे। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर दिव्य प्रकाश राय जी की शिकायत झूठी है, अगर वो बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, तो सरकार या प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो सीधा शपथ पत्र लिख के दे रहे हैं। फिर भी किसी भी प्रशासन शासन अधिकारियों की कानों में जूं तक। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह आशा करता हूं कि अगर आपके पास ये वीडियो या ये प्रकरण कैसे भी पहुंचे तो आप इस पे ठोस कार्रवाई कराएंगे, शिकायतकर्ता को निराश नहीं करेंगे और प्रशासन की इस महालूट को आप अपने नजर में मद्देनजर रखते हुए इस पे विवरण के अनुसार जो इसका जो भी कुछ होगा निर्णय लेंगे। और ग्राम सभा बलुआ का ये जो समस्या है, ऐसी समस्या कभी फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में आपके शासनकाल में ना आए। तो आपसे मैं यही अनुरोध करता हूं कि इस प्रकरण पे जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए। शिकायतकर्ता दिव्य प्रकाश राय की आवाज को पूरे देश में बुलंदियों के साथ मैं दहाड़ता हुआ सबके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। अगर अब भी नहीं हुई शिकायत की कोई जांच तो मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाऊंगा और उनसे पर्सनली मिलके अपनी बात को रखूंगा और जो प्रशासन अधिकारी इसमें लिपापोती कर रहे हैं उनका डायरेक्ट नाम मैं उनके सामने रखूंगा। उसके बाद जो भी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे होगा।